हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो वीडियो है एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे मेल किए थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं एक हैंड रिटन नोट्स में लेकर आया हूँ आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, समझते हैं इस टॉपिक को। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, इसमें हम लोग स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। फॉर यूकैरियोटिक सेल to properly function, they are divided into intracellular space in subcellular compartment, each harboring specific metabolic activities। ये क्या कहता है, जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, हर यूकैरियोटिक सेल का अपना एक प्रॉपर फंक्शन होते हैं। और एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है उनमें क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको स्पेस देखने को मिलेंगे। और वो जो स्पेस होंगे उसमें फिर कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हर एक एक कंपार्टमेंट में जो भी स्पेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक खास तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो होते हैं। जैसा आपने देखे होंगे कि एक मान लेते हैं कि ये एक कंपार्टमेंट है और ये एक कंपार्टमेंट है। अब यहाँ पे जो कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट पे जो भी वर्क हो रहे हैं, मीन्स ये जो वाली जो कंपार्टमेंट, इसमें जो भी वर्क होते होंगे, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी इस कंपार्टमेंट पे भी सेम वर्क होंगे, ठीक है। पता यहाँ इनका ये जो कंपार्ट, इसमें जो वर्क होंगे और ये वाली जो कंपार्ट, इसमें जो वर्क होंगे, दोनों क्या होगा, डिफरेंट होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि वो एंजाइम यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना। कहने का मतलब सबकी अलग अलग क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंपार्टमेंट मतलब होते हैं, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट का अपना अपना क्या होता है, स्पेसिफिक, या अपना अपना क्या होता है, खास फंक्शन होते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। Compartmentalization of metabolic pathway is a prerequisite certain cellular function। मतलब कहना, ये जो compartmentalization होना, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे में जो भी कंपार्टमेंट होते हैं, इसकी एक खास क्या होता है, सेलुलर फंक्शन होते हैं। मतलब अपना क्या होते हैं, एक खास क्या होगा, फंक्शन होंगे। सेल को कार्य करने के लिए अपना खास एक फंक्शन होती है। मतलब कहने का मतलब एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। All reaction occurring in cells take place in certain space compartment। बोलते हैं कि यहाँ पे कि जो भी रिएक्शन होते हैं सेल पे, ठीक है, वो सब जो होता है कंपार्टमेंट पे ही होता है। मतलब वहाँ पे एक खास तरह का स्पेस होता है जिसको हम कंपार्टमेंट कह रहे हैं। मतलब उसी में क्या होगा, जो भी सेल्स के जो भी रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे होते हैं। विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंपार्टमेंट बाय मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो कि एक कंपार्टमेंट जो होंगे वो सेपरेटेड होते हैं अलग कंपार्टमेंट्स, और वो किसके द्वारा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। इसको समझते हैं। ये एक कंपार्टमेंट है और ये एक कंपार्टमेंट है। ये दो कंपार्टमेंट जो होता है, इसमें क्या होगा, मतलब जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ऑल रिएक्शन आकरिंग इन सेल्स। तो सेल्स मान लेते हैं कि हमारा कहने का मतलब ये एक सेल्स है, सेल्स में आपको कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपार्टमेंट ए समझ लेते हैं, इसको कंपार्टमेंट बी समझ लेते हैं। तो जो भी रिएक्शन होते हैं तो वो क्या होता है, कंपार्टमेंट में ही होते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। और एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से क्या होता है, वो सेपरेट होते हैं। और वो जब सेपरेट होते हैं किसके माध्यम से होते हैं, बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में क्या होंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, ये दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अब क्या कहते हैं, दे हेल्प to separate even chemically quite heterogeneous environments and so to optimize the course of chemical reaction। ये जो होते हैं ये मदद करते हैं सेपरेट करने में। जो भी हेट्रोजेनस इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब जो अलग अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के वजह से क्या होता है, एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से क्या होता है, अलग होते हैं।
जिसके वजह से सारे केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं हर अपना अपना कंपार्टमेंट में होते हैं। अगर मानो एक जस्ट ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरी एक कंपार्टमेंट है और ये एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, सपोज मान लेते कंपार्टमेंट ए, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होते हैं और बी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, अगर ये कंपार्टमेंट नहीं होते तो क्या होता, तो ऑब्वियसली इनका सारा जो भी इसमें जो एंजाइम है वो आ जाते इसमें, इसके और ए में जो एंजाइम है वो बी में आ जाते। मतलब सब क्या होता है, हौच पौच हो जाता है, मतलब इसमें रिएक्शन अजीब टाइप का हो जाता है। जैसे आप कोई क्लासरूम है, ठीक है, 11 क्लासरूम है और 12 क्लासरूम है, तो दोनों क्या है, अगर मान लेते 11 क्लास के बच्चे हैं वन साइड और 12 क्लास के बच्चे हैं दूसरे क्लास में, ठीक है, अगर एक ही अगर कंपार्टमेंट होता है, एक ही क्लास होता है, 11 और 12 भी दोनों बैठते तो क्या होता है, उसमें क्या होता है समझ में नहीं आते, ठीक है ना, कि 11 कौन है 12 कौन है, मतलब सब मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए कंपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यही कंपार्टमेंट मतलब कहना होता है हर एक कंपार्टमेंट, तो एक सेल के भीतर में हमको क्या होता है, एक सेल है उसमें क्या होता है कंपार्टमेंट देखने को मिले, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा एक कंपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है वो एंजाइम इसके यहाँ पे जा नहीं सकते, ठीक है ना। नहीं तो अदरवाइज सब क्या होता है मिक्सअप हो जाता है, लास्ट में फिर कुछ अलग टाइप का मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाते थे। तो कंपार्टमेंट हमको ये चीज़ में मदद कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये कंपार्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझते हैं। Enzyme catalyzing individual reaction often have different temperature and pH optimums, and if there was only one cellular compartment, a portion of enzyme would probably not function, or them catalyzed reaction would not be sufficiently efficient। देखो क्या कहता है, जो बात मैंने अभी अभी कही, एंजाइम कैटेलाइजिंग इंडिविजुअल रिएक्शन, एक खास रिएक्शन को या एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। हर एंजाइम का इसमें क्या होता है अपना एक डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, उनकी अपना एक टेम्परेचर हो या पीएच हो, इस पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इफ़ देयर वाज ओनली वन सेलुलर कंपार्टमेंट, अगर मान लेते कि एक ही दो कंपार्टमेंट होता, माना कि ये एक कंपार्टमेंट है, तो क्या, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है, सपोज मान लेते हैं मैं बता रहा हूँ कि ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट, इसमें जो एंजाइम है माना ये कंपार्टमेंट ए है, अपना एक क्या कहेंगे इनकी जो फंक्शन होगी एक सही तरीक़ा से फंक्शन हो करेगी। कंपार्टमेंट बी जो होगा वो भी अपना एक सही प्रकार से वो काम करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपार्टमेंट पकड़ लेते हैं कंपार्टमेंट सी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सी में जो एंजाइम है वो बी में नहीं है, ए में जो एंजाइम है वो बी में नहीं है या सी में नहीं है, तो सब अपना अपना काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये ऐसा नहीं हो कि अगर एक ही बड़ा सा एक कंपार्टमेंट होता और उसी में सारा एंजाइम प्रेजेंट होता तो क्या होता है, तो उस वक्त में क्या, कहने का मतलब है अगर एक ही कंपार्टमेंट होता है तो वैसा केस में क्या होगा कि जो एंजाइम है, ठीक है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर सब मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ही कंपार्टमेंट में सारा एंजाइम रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा उसमें, वो अपना प्रॉपर वे से वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें रिएक्शन भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है by dividing the cellular space, optimal condition for individual enzymatically catalyzed reaction are created। जब सेलुलर स्पेस बनाया गया, जब डिवाइड किया गया, मतलब ये एक स्पेस किया गया, ये एक स्पेस, मतलब एक तरह का मतलब कहने का मतलब जब कंपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है ना, जैसे ये एक कंपार्टमेंट हुआ, एक कंपार्टमेंट, तो इसमें स्पेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, इसमें जो एंजाइम है प्रॉपर एंजाइम, वो उसमें भी क्या हुआ अपना कार्य वो कर रहे हैं, इनकी जो एंजाइम है यहाँ पे वो अपना कार्य कर रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बाय डिवाइडिंग द सेलुलर स्पेस, मतलब हमने क्या किया, जब स्पेस को डिवाइड मतलब सेलुलर स्पेस को डिवाइड किया, मतलब ये एक स्पेस हुआ, ये एक स्पेस हुआ, मतलब एक कंपार्टमेंट जब बना दिया गया, तो ऑप्टिमम कंडीशन फॉर इंडिविजुअल एंजाइमेटिक
कैटेलाइज रिएक्शन आर क्रिएटेड, जिसके वजह से ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रही है, इसी के वजह से क्या हुआ, अब एंजाइमेटिकली क्या हुआ, मतलब जो भी एंजाइम होंगे उनकी जो रफ्तार होंगे, उनकी जो कैटेलाइज करने के जो रिएक्शन, उनकी जो रिएक्शन होंगे किसी सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, वो भी क्या हुआ, क्रिएट होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं मतलब वो क्या होगा, अपना जगह पे वो प्रॉपर वे से वो फंक्शन करने लगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एट द सेम टाइम cell also protects itself against the activity of lytic enzyme। और इसी सेम टाइम की बात करें, उसी दौरान सेल क्या हुआ, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया अगेंस्ट द एक्टिविटी ऑफ लाइटिक एंजाइम। मतलब लाइटिक एंजाइम की जो एक्टिविटी है, ठीक है, उससे भी वो क्या हुआ, अपने आप को वो बचा लिया। 4. Sealing the cellular digestion in lysosome prevents an unwanted autodigestion of other organelles within cell। इसी के वजह से क्या हुआ कि ये भी एक कंपार्टमेंट होने से एक फ़ायदा क्या हुआ, इसमें ये देखने को मिले कि ऑटोडाइजेशन जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनल्स को क्या अपने आप खा जाते थे, तो वो जो चीज़ है यहाँ पे वो होने नहीं दिया। मतलब सोचो कि ये कंपार्टमेंट, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर अगर यहाँ पे मेरा एक ही दो कंपार्टमेंट होता तो सारा एंजाइम जो प्रेजेंट थे यहाँ पे वो क्या करता, दूसरे ऑर्गेनल को खा दे, मतलब क्या डाइजेस्ट कर देता था। तो ये चीज़ को क्या हुआ कि इसमें जो होते हैं वो ये चीज़ को प्रिवेंट्स किया गया। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे। अब क्या कहते हैं, common processes that accompany the disruption of some of the compartment are necrosis और एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो इसके अलावा बोल सकते हैं कुछ कॉमन प्रोसेस होते हैं जो डिसरप्शन होता है कुछ कंपार्टमेंट्स का, वो होते हैं नेक्रोसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के बारे में आप जानते होंगे, मतलब जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल क्या होता है, डेथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या दिया हो यहाँ पे, compartmentalization affects the regulation of metabolic pathways as well, making them more accurate and targeted and less interfering with each other। compartmentalization जो होता है वो असर दिखलाता है, मतलब कहने का किस पे, मेटाबॉलिक पाथवेज का रेगुलेशन को। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं ये दूसरे जो होते हैं, दूसरे जो कंपार्टमेंट्स होंगे उसमें क्या होता है, इंटरफेयर कम करते हैं, मतलब लेस इंटरफेयरिंग करते हैं। इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल टू रेगुलेट द कोर्स ऑफ रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इनटू द कंपार्टमेंट। तो ये क्या कहता है कि इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल, एक कभी कभार संभावना होता है, टू रेगुलेट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करना किसी भी रिएक्शन को, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, जब कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंट्री करते हैं वैसा दौरान पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बातें हैं कि ये कभी कभार ये भी देखा गया कि रेगुलेट करने में मदद करता है किसी भी रिएक्शन को, और रिएक्शन तब बनते हैं जब कोई सबस्ट्रेट आते हैं कंपार्टमेंट पे। ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद चलते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्पाइट इट्स एडवांटेज को छोड़ के अगर हम बात करें, कंपार्टमेंटलाइजेशन एट द सेम टाइम पुट्स ग्रेटर डिमांड ऑन द एनर्जी कंजप्शन। कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होते हैं उसी दौरान क्या होता है, इनका एक ग्रेटर डिमांड है, एनर्जी को क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, है ना, एनर्जी का खपत जिसको हम लोग बोलते हैं। इट arises from a frequent need to use ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। और ये क्या होता है, किस पे डिपेंड होते हैं, ATP पे। ठीक है, ATP जो होते हैं दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उनका यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस across membrane against the concentration ग्रेडियंट। तो ये एक है, यहाँ पे क्या कहता है,
एडवांटेज के अलावा हम बोल सकते हैं कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं सेम टाइम में क्या होता है, इनका एक ग्रेटर डिमांड है एनर्जी कंजप्शन की। और ये जो एराइज होते हैं बेसिकली इनको ज़रूरत पड़ते हैं, मतलब ये जो यूज़ करते हैं एटीपी पे को, मतलब ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एनर्जी कंजप्शन में इनका डिमांड है बहुत। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं मतलब कहना कोई भी सब्सटेंस को जब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंसेस जब भी ट्रांसपोर्टिंग होगा किसी भी मेम्ब्रेन में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पे कोई भी सब्सटेंस अगर मान लेते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस दौरान भी ये क्या होता है, क्रिएट कर रहे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट को इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। तो ये आपने देखा है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में, मतलब सीधी सी बात है मैं कह रहा हूँ जो कि ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कंपार्टमेंट नहीं होते थे तो क्या होता है, एक सेल के अंदर क्या होता है जो भी रिएक्शन हो रहे वो दूसरे ऑर्गेनेल को भी खा जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी रिएक्शन होते हैं सेल में, तो वो किसी खास स्पेस पे होता है, उसी खास स्पेस को हम कंपार्टमेंट कहते हैं। और एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से अलग होते हैं बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसी वजह से ये कंपार्टमेंट हुआ, ये कंपार्टमेंट हुआ, कहने का मतलब है ये कंपार्टमेंट में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो और दूसरी जो कंपार्टमेंट में जो भी केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं कि ये इधर आ जाते हैं और ये इधर चला जाता है, ठीक है। कंपार्टमेंट जो होता है एक दूसरे को बचा कर रखा हुआ है, ठीक है। और ये बातें कंपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है एक किसी भी यूकैरियोटिक सेल की बात का, ताकि एक सही ढंग से प्रॉपर फंक्शन हो सके, ठीक है। एक सही प्रॉपरली वे से या प्रॉपर वे से वो फंक्शन कर सके। तो इसीलिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंपार्टमेंट में ही होते हैं, ठीक है। इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो